With the permission of chair, I will start the program. मैं चेयर की परमिशन से मैं इजाजत मांगता हूं कि आज की अपनी प्रोग्राम को शुरुआत करूं। स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं राहुल अवसेकर, सदस्य राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच औरंगाबाद, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का, अपनी संस्था तथा संगठन में जुड़े हुए सभी सदस्यों का हृदय के गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यस्मिन् देशे वयं जन्मधारम कुर्मः सहि अस्माकं देशं जन्मभूमि वा भवति। जननी इवं जन्मभूमि पूज्या आदरणीया च भवति। अस्या यशः सर्वेश देशवसीनां यश भवति। अस्या गौरवेन एवं देशवसीनां गौरवम भवति। अर्थात जिस देश में हम लोग जन्म लेते हैं वही देश हमारा जन्मभूमि होता है। माता और मातृभूमि पूजनीय और आदरणीय होती है। इसके यश से ही पूरे देशवासियों का यश होता है। इसके गौरव से ही सभी देशवासियों का गौरव होता है। आइए दोस्तों, हम आज के इस दशहरे के शुभ अवसर पर आयोजित विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत करें। अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है दशहरा। असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है दशहरा। बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है दशहरा। पाप पर पुण्य की विजय का पर्व है दशहरा। अज्ञान पर ज्ञान की विजय का पर्व है दशहरा। आप सभी को दशहरे की त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले मैं विनती करता हूं योगेश जोशी जी से कि वो अपने संगठन का जो पद्य है गीत प्रेषित करें। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता, जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता, उंगली रेखा पर जब गिनती सारा जग करता था, तब भारत तो बीज गणित का ज्यामिति का ज्ञाता था। शून्य दशमलव बिंदु दिया, लीलावती सा ग्रंथ दिया, सुलभ सूत्र का बोध दिया, बोधायन का सूत्र दिया। वरना कैसे गणित आज का इतना विकसित होता। जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता, परमाणु के अंतर कण का अन्वेषण भी यही हुआ। सृष्टि चक्र के ग्रह तारों का गहन अध्ययन यही हुआ। सारे भौतिक शास्त्रों का, आयुर्वेद रसायन का, भाषा लिपि संगीत कला का, दर्शन जीवन मूल्यों का, भारत से ही ज्ञान प्राप्त कर विश्व सभ्य कहलाता। जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माँ की रक्षा होगी अपने पराक्रमों से, वैभव गौरव और बढ़ेगा अपने उपक्रमों से। हिंदू हिंदू सब जागे, आलस निद्रा छोड़े, राष्ट्र भक्ति का भाव जगाकर समाज सारा जोड़े। साथ हमारे विश्व कहेगा जय जय भारत माता। जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता।
यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। जीवन का हर ज्ञान इसी से सारा जग है पाता। यह अपनी भारत माता संपूर्ण विश्व की माता। भारत माता की जय। धन्यवाद योगेश जी, जिनकी प्रेरणा से हम सभी को एक असीम ऊर्जा मिलती है, जिनका ज्ञान तथा निश्चय हम सबको अपने राष्ट्रीय धरोहर को बांधे रखता है, ऐसे अपने संस्थापक सदस्य श्री अभय जी मराठे जी से मैं विनती करता हूं कि वो स्वागत पर वक्तव्य दे। श्री अभय जी मराठे। उपस्थित मान्यवर, सगळ्यांची नाव घेत बसत नाही, मान्यवरांचं उपस्थित कार्यक्रमाला होत असतील त्यांचंही स्वागत करतो। आज आपण एका चांगल्या पर्वावर आपल्या सोशल मीडियाच्या व्यासपीठांचं उद्घाटन करत आहोत आणि या प्रसंगी सर्व मान्यवर आपल्याला इतके निष्ठावान भेटलेले आहेत की आपला हा उपक्रम निश्चितपणे पूर्णत्वाला जाईल। सगळ्या क्षेत्रातली माणसं आपल्या सोबत आज जोडलेली आहेत। काही आले नसतील ते अपरिहार्य कारण असेल, परंतु सगळे आलेले आहेत आणि मी सूत्रसंचालन करणाऱ्यांना अनुमती देतो की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम सुरू करावा। धन्यवाद काका। सबसे प्रथम मैं अपनी संस्था की वेबसाइट के विमोचन हेतु टीवी के सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ श्री सुरेश चौहान के सर आज अपने साथ हैं। मैं उनसे, वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त भी हैं, उनसे मैं विनती करता हूं कि आज अपनी संस्था की जो वेबसाइट है उसका वो विमोचन करें। सर आप वर्चुअली आप बताइए सबको। बिल्कुल। राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच इस संस्था के वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के सारे चैनलों का आज विजयादशमी दशहरा के शुभ अवसर पर शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं और इस वेबसाइट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक्सेप्टेंस मिले, व्यूअरशिप मिले और जिस उद्देश्य से ये बनाई गई है इसका प्रचार के साथ लोगों का सहमति बने, ये भी शुभकामनाएं मैं सुदर्शन चैनल की तरफ से आज देता हूं। मैंने आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं विनती करता हूं, आज कुछ टेक्निकल कारण से अपने साथ पुष्पेंद्र जी नहीं जुड़ पाए हैं शायद। एक बार मैं चेक करता हूं पार्टिसिपेंट्स में अगर वो हैं तो। अच्छा, मुझे अभी जाना है मेरे शो में। अगर सर मैं आपसे विनती करता हूं कि हम सबको आप मार्गदर्शन करें। मैं अपने साथ एक सौभाग्यशाली समझता हूं जो हमारे सारे राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के सदस्य आज सभी पूरे देश या देश के बाहर से यूएसए से भी आज जुड़े हुए हैं। तो इस कार्यक्रम में आज अपने साथ उपस्थित चौहान के सर से मैं विनती करता हूं कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें। पहले तो आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने 7:30 से 7:45 तक का टाइम दिया था क्योंकि मेरा 8 बजे से शो है, इसलिए मैं कुछ मिनट ही जुड़ पाऊंगा। लेकिन मैं इस संस्था और उसके मिशन के साथ जीवन भर के लिए जुड़ गया हूं, इसकी घोषणा करता हूं। भले ही कार्यक्रम में मैं कुछ मिनट ही रह पा रहा हूं क्योंकि आप मराठी जी ने मुझे एक दिन सवेरे मैसेज करके और फिर हमारी बात करके
मैंने 2-3 मिनट में ही मैं इतना प्रभावित हो गया और मुझे भी ऐसा लगा कि हिंदुत्व या भारतीयता, हमारी परंपरा, हमारा विज्ञान, इसके कोई विषय हमसे भी नहीं छूटा होगा। करीब करीब सारे विषयों को हमने पिछले 15 वर्षों में लिया है, लेकिन इस विषय पर कुंभ मेले के दौरान करीब 12 साल पहले नासिक में मेरी किसी से चर्चा हुई थी, लेकिन चैनल पर इसको आग्रह के साथ उठाने का कभी हमसे भी रह गया था। कहते हैं ना, कभी कभी सही समय आने की प्रतीक्षा होती है या भगवान सही समय पर उसको लाना चाहता है। हमारे लिए भी यह आश्चर्य का विषय था कि हमसे मुद्दा कैसे छूट गया। हेलो, तो मैंने उनको उसी मिनट कहा कि मैं इस अभियान के साथ हूं और हम सुदर्शन चैनल परिवार के द्वारा ना केवल अपने करोड़ों दर्शकों तक इसको लेकर जाएंगे, बल्कि हिंदुस्तान की सरकार को यह दिनदर्शिका जो कि वो ऑलरेडी लागू कर चुके हैं, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, कार्यान्वित करना है, रोजाना के काम में इसको लाना है। ये करने के लिए हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करेंगे। उन्होंने मुझे कई बातें बताई है और इसलिए मैं अपनी तरफ से आज कुछ ज्यादा बोलूं, इससे ज्यादा मैं उनको सुनना चाहूंगा और इसलिए हम अलग से कार्यक्रम सुदर्शन पर करेंगे और इस विषय को सरकार के सामने लेकर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी भारतीयता को प्राथमिकता देते हैं, उनकी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मुझे लगता है शायद उन तक भी ये विषय ठीक से नहीं गया होगा और इसीलिए ये क्रियान्वित नहीं हुआ है, लेकिन अब ये विषय जाएगा और आज के पुण्य पावन पर्व पर इसकी वेबसाइट और इसका सोशल मीडिया का प्रारंभ हुआ है। मैं आशा करता हूं कि इसके द्वारा भी जन जागरण होगा, क्योंकि केवल सरकारी आदेशों से चलने वाली चीजें जनता तक नहीं पहुंचती है, लेकिन ये तो विज्ञान है और जनता की ही चीजें हैं। हमारे पुरखों ने इसको अपने बड़े परिश्रम के साथ, प्रतिभा के साथ, विज्ञान के साथ समन्वय करते हुए बनाया हुआ है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये उनके अवश्य काम में आएगा और ये काम में आए। इसके लिए सुदर्शन जो कर सकता है और आप हमसे जो करते हैं वो सब कुछ करने के लिए हम 24/7 उपलब्ध है, इसका पुनः वचन देता हूँ। मराठे जी और टीम है, उस टीम को शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे विवेक देशपांडे जी ने भी कहा था और उन्होंने कहने के बाद तो फिर मुझे और ज्यादा पता चल गया कि टीम कौन है, क्या है और इसलिए मैं अब पूरे मन के साथ इस विषय के साथ हूँ। वैसे मैं पूरा कार्यक्रम सुनता आज अगर रविवार और मेरे शो का दिन नहीं होता, किंतु आप जानते हैं कि हमारे पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं और उसके अनुसार मेरा 8 बजे अभी विजयादशमी पर ही कार्यक्रम लाइव होने जा रहा है, इसलिए मुझे अब स्टूडियो में जाना पड़ेगा। इसलिए आप सबकी अनुमति चाहता हूँ, पुनः शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपने अति व्यस्त समय में से हमारी संस्था का जो वेबसाइट है उसका विमोचन के लिए आपने अति व्यस्त समय में से समय निकालकर इसका विमोचन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मार्गदर्शन किया है हम सभी सदस्यों को अपनी राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रभक्ति को एक अलग ऊंचाई पर लेके जाने के लिए निश्चित ही इसका फायदा होगा। मैं अगली कड़ी में मैं विनती करूंगा, एक प्रखर स्वातंत्र्यवीर सावरकर वादी तथा जिनकी प्रेरणा के प्रतीक से ही राष्ट्रवाद का हम सबको ज्ञान मिलता है, ऐसे शरद जी पोंक्षे जी से कि वे आज YouTube चैनल का विधिवत उद्घाटन करें। शरद पोंक्षे जी प्लीज आपसे मैं विनती करता हूं कि आप अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर्वांना, नमस्कार। राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच औरंगाबाद आणि आज खूप चांगल्या पद्धतीने दसऱ्याच्या 3:30 मुहूर्ताच्या शुभ मुहूर्तावरती वेबसाईट, यूट्यूब चॅनल, फेसबुक अशा सर्व सोशल मीडियावरती राष्ट्रीय दिनदर्शिका ही नेमकी काय भानगड आहे हे आपल्या तरुणाईला माहित नाही। ती आणण्यासाठी हा जो उपक्रम राबवला गेलाय हा फार स्तुत्य आहे आणि या युट्यूबचं उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो आणि याचा प्रसार जास्तीत जास्त कसा करता येईल या युट्यूब चॅनलचा, फेसबुक पेजचा, त्याचा प्रयत्न मी माझ्या कलाक्षेत्रामध्ये नक्की करेन।
मी अभिनय क्षेत्रातला माणूस आहे, नाटक सिनेमा क्षेत्रातला माणूस आहे. इथे लोकांपर्यंत जास्तीत जास्त कसं पोहोचवता येईल की आपली राष्ट्रीय दिनदर्शिका फार वेगळी आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, डिसेंबर पर्यंत जे महिने इंग्लिश महिने आहेत हे आपले महिने नाहीत. आपला दिवस मुळात सूर्य उगवल्यावर सुरू होतो, पण आपण हल्ली पद्धत निघाले रात्री 12 वाजले की बर्थडे साजरे करायचे. अशा ज्या असंख्य वैज्ञानिक परंपरा आहेत आपल्या देशामध्ये, हिंदू धर्म आणि हिंदुस्थान ही खऱ्या अर्थाने जगाला मार्गदर्शन करणारी संस्कृती आहे. जगामध्ये अनेक दिनदर्शिका आहे, पण हिंदुस्थानाची ही जी राष्ट्रीय दिनदर्शिका आहे ही अत्यंत लॉजिकल, सायंटिफिक, भौगोलिक दृष्ट्या अतिशय योग्य आहे. ती जगानेही आता मान्य केलेली आहे. त्यामुळे आणि सगळ्यात याचं फार सुंदर गोष्ट अशी आहे की जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल हे जे महिन्यांची नावं आहेत ही सगळी माणसांची नावं आहेत. आणि आपल्या या राष्ट्रीय दिनदर्शिकेच्या महिन्यांची जी नावं आहेत, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ही सगळी नक्षत्र आहेत, ही माणसं नाही. आजही माझी आई 80 वर्षाची आहे. परवा जोरदार पाऊस सुरू होता तर ती पटकन म्हणाली की अमुक अमुक नक्षत्र लागलंय, त्यामुळे या नक्षत्राला पाऊस पडणारच. ही जी गंमत आहे, ही जी राष्ट्रीय दिनदर्शिका, सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी यांचं एकमेकांभोवतीचं फिरणं आणि ह्याच्या पाठीमागे जे अत्यंत लॉजिकल आपल्या ज्या काही जुन्या लोकांनी याचा पूर्ण अभ्यास करून ही दिनदर्शिका बनवली आहे. म्हणजे मला आजही आठवतं मराठे सरांची आणि माझी पहिली भेट. ते फोन करून मला वाटते 8-10 वर्ष झालीच त्या गोष्टीला. मी कांदिवली मध्ये एका स्टुडिओमध्ये शूटिंग करत होतो आणि तिथे मराठे सर मला भेटायला आले आणि शूटिंग चालू असताना त्यांनी मला थोडा वेळ मागितला आणि मधल्या वेळामध्ये त्यांनी मला थोडक्यात राष्ट्रीय दिनदर्शिका ही नेमकी काय भानगड आहे हे अतिशय छानपणे तेवढ्या थोड्या वेळात समजावून सांगितलं आणि ते मला एवढं भावलं. हम लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हमको ना समझ नहीं आ रहा है ये मराठी, क्या ये हिंदी में वार्तालाप हो सकता है? हाँ, शरद सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने देश के सारे कोनों से तथा विदेश से भी आज लोग जुड़े हैं. कैलिफोर्निया से संदीप गुंटूर जी और साथी भी जुड़े हैं. तो कृपया मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपना वक्तव्य हिंदी में दें ताकि सब लोग समझ जाएंगे. हिंदी में बात करता हूँ. हाँ, थोड़ा सा हमें तो समझ नहीं आ रहा है ये. कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हिंदी में बात करता हूँ. हाँ, धन्यवाद. जय हिंद. 10 साल हुए. 10 साल पहले मैं मुंबई में कांदिवली में एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और मराठे सर का पहली बार मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे विषय में आपसे मिलना है और कब मिल सकते हैं. तो मैं बहुत बिजी था उस वक्त, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ और आप आ सकते हैं तो आइए. तो आ गए. औरंगाबाद से सिर्फ मुझे मिलने के लिए मुंबई तक एक आदमी आता है और वो भी सिर्फ किस विषय पर बात करने के लिए, राष्ट्रीय दिनदर्शिका. तो इसके प्रति जो मराठे सर की जो निष्ठा है और जिस दिल से वो ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैंने उनको समय दिया और शूटिंग के दौरान बीच बीच में 5-5, 10-10 मिनट मिलते थे. तो वो 5-5, 10-10 मिनट उस छोटे छोटे समय में उन्होंने मुझे राष्ट्रीय दिनदर्शिका ये क्या है ये पहली बार मुझे समझाया. चंद्र, सूर्य और पृथ्वी हमने पढ़ा है स्कूल में कि ये एक दूसरे के घूमते रहते हैं,
यानी चंद्र पृथ्वी के करीब घूमता है, फिर ये दोनों मिलके सूर्य के बहुत ही घूमते रहते हैं। तो ये सब क्या है और इसके ऊपर से ये कैसी दिनदर्शिका बनी, इसके दिन कितने होते हैं, फिर ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ क्या है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमें स्कूलों में मराठी महीने कौन से, तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये बहुत गलत ढंग से सिखाया जाता है। और जब से मराठी सर मेरे जिंदगी में आए और राष्ट्रीय दिनदर्शिका ये विषय मैंने समझ लिया, तब से मैं जब भी सावरकर जी के और अलग अलग विषयों पर भाषण देता हूँ तो उसमें हमेशा इस राष्ट्रीय दिनदर्शिका का जिक्र करता रहता हूँ और लोगों को बताते रहता हूँ कि ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मिनट्स है जिसमें हर बैंक के कैलेंडर में एक तरफ जब जनवरी 2020 लिखा जाता है तो उसी लाइन में दूसरी तरफ चैत्र आषाढ़ ज्येष्ठ 1947 1948 जो भी है वो भी लिखना ये बंधन कारक है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है। फिर एक दिन वो मराठी सर ने मुझे बहुत अच्छा किस्सा सुनाया था, मैं बोल सकता हूँ ना, मेरे पास समय है सर? बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। यू टेक योर ओन टाइम, नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं तो मुझे बताइए, मैं चुप हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलिए सर। हाँ, तो एक किस्सा मराठी सर ने मुझे बताया कि वो जहाँ रहते हैं औरंगाबाद में, तो वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक का बिल आया, तो इलेक्ट्रिक का बिल आईसीआईसीआई बैंक का चेक उन्होंने इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने राष्ट्रीय दिनदर्शिका के तहत वो तारीख लिख दी, यानी कि 23 चैत्र 1948। तो बैंक में गया चेक और बाउंस हो गया। तो मराठी सर गए बैंक में, भाई चेक बाउंस क्यों किया हमारा? तो ले क्या है, कौन सी तारीख लिखी है? वो हंसने लगा, वो जो मैनेजर था वो। तो मराठी सर बोले, हंसो मत, ये अपनी राष्ट्रीय दिनदर्शिका है, अपना ये नेशनल कैलेंडर है और ये अपनी राष्ट्रीय तारीख है, दिनांक है, तो हंसो मत, यही है और ये आपको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, नहीं ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये ऐसी है, कौन सी डेट है, ये तो 1948 तो गुजर गया यार, आज हम 2000 में आ गए। तो बहुत झगड़ा हो गया और आखिर में ये कुछ कोर्ट में गई केस, और फिर कोर्ट के जाने के बाद वो मैनेजर मराठी सर के घर पे उनके पैर छूने के लिए आ गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी चली जाएगी। आरबीआई का ये मिनट है कि ये डेट वैलिड है, आप किसी को भी अगर आपको धनादेश देना है, चेक देना है, तो चेक के ऊपर आप ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका की आज की तारीख लिख सकते हैं, आपका चेक बाउंस नहीं हो सकता। फिर मैंने उस विषय में बहुत पढ़ना शुरू कर दिया। तो हमारे देश के एक परराष्ट्र मंत्री थे और सिंगापुर के साथ उन्होंने कुछ डील की, और वो जो करार होता है, तो वो दो देशों के करार होने के बाद वो जो हम देखते हैं टीवी पे कैसे करार होता है कि दो परराष्ट्र मंत्री खड़े होते हैं और एक दूसरे को फाइल देते हैं, एक्सचेंज करते हैं फाइल। तो वैसे हिंदुस्तान और सिंगापुर के लोगों ने ऐसी फाइल एक्सचेंज की और सिंगापुर के परराष्ट्र मंत्री ने फाइल खोल के देखी तो उसमें थी अंग्रेजी तारीख। तो उन्होंने उनको बोला, भाई ये अंग्रेजी तारीख ये आपकी राष्ट्रीय तारीख है नहीं, तो ये वैलिड नहीं हो सकता है करार, तो आपको ये लिखनी पड़ेगी। तो हमारे जो बहुत ही महान परराष्ट्र मंत्री उस वक्त थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनको ये डेट मालूम नहीं थी। और फिर सिंगापुर के जो परराष्ट्र मंत्री थे उन्होंने अपने पीए को बोला, ये भारत की, हिंदुस्तान की आज की तारीख क्या है, उनके राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार वो देखो। और फिर उन्होंने वो ढूंढ निकाली और फिर वो करार पास हो गया। तो इतना महत्वपूर्ण है ये राष्ट्रीय कैलेंडर, ये बहुत ही साइंटिफिक है और बहुत लॉजिकल है। भौगोलिक खगोल शास्त्र जिसको बोलते हैं हम, खगोल शास्त्र, ये खगोल शास्त्र के अनुसार है। और ये मराठी महीने जो पढ़ाया जाता है हमें,
स्कूलों में आज भी पढ़ाया जाता है कि बाळांनो मराठी महीनों के नाम बोलो, तो बच्चा खड़े होकर बोलता है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो ये मराठी महीने नहीं है, ये हिंदुस्तान का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ये नेशनल कैलेंडर है। ये चैत्र वैशाख ये नक्षत्रों के नाम है, जनवरी फरवरी ये इंसानों के नाम है। तो ये राष्ट्रीय कैलेंडर आज सही ढंग से सोशल मीडिया के अलग अलग यानी यूट्यूब फेसबुक के तहत लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य आज उसका शुभारंभ हो रहा है। और मेरा जितना भी सहयोग मैं देना चाहता हूं मैं हमेशा देते रहता हूं। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक दशहरे की शुभकामनाएं। और आज से हम शुरू कर देते हैं कि आज से हम हर जगह हमारी राष्ट्रीय तारीख को ही लिखेंगे। और मुझे फिर एक बार मुझे यहाँ आज बुलाया और 5-10 मिनट मेरे विचार व्यक्त करने की मौका दिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहीं पे रुक जाता हूँ। फिर एक बार आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका नाम सुन के हम सब लोग आपको सुनने के लिए आतुर थे। आज आपको हमने देखा भी और सुना भी, और सच मायने में हम सभी के जो कर्ण है वह मंत्रमुग्ध हो गए, ऐसा मैं कहूंगा सबकी ओर से। मैं आपका पुनश्च एक बार आभार व्यक्त करूंगा कि आपने व्यस्त समय में से भी समय निकालकर आज के इस अति इम्पोर्टेंट कार्यक्रम के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करता हूं, राष्ट्राभिमान की अनुभूति जिनके वाणी से लहराती है, जिनके एक एक शब्द राष्ट्र की चेतना को दर्शाते हैं और जिनका असीम प्यार हमें प्रेरित करता है, ऐसे हमारे अपने श्री पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो फेसबुक पेज का विधिवत उद्घाटन करें। मैं विनती करता हूं पुष्पेंद्र जी, आप कृपया अनम्यूट हो जाइए। शायद कुछ टेक्निकल रीजन से मेरी अभी बात हो गई थी, कुछ देर में वो ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में चलते हैं। मैं अगली कड़ी में मैं विनती करना चाहता हूं हमारे शहर की आन बान और शान, ऐसे एक आदर्श व्यक्तिमत्व माननीय खासदार श्री भागवत जी कराड़, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो टेलीग्राम चैनल पेज का विधिवत उद्घाटन करें। सर, मैं आपसे विनती करता हूं, आप घोषणा करें। आज राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के वेबसाइट और इतर प्रोग्राम के उद्घाटन समय पर उपस्थित राष्ट्रीय दिनदर्शिका के अध्यक्षा सौ देशपांडे मैडम, विवेक जी देशपांडे और मराठे साहब और सब हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो गए सब हमारे साथियों, सबसे पहले तो मैं देशपांडे मैडम और विवेक जी का अभिनंदन करता हूं। दशहरे के शुभ मुहूर्त पे ये प्रोग्राम रखा है। मैं मराठे साहब को 11 से 12 साल राष्ट्रीय दिनदर्शिकेचं वेब पेजचं उद्घाटन तो मैं दिनदर्शिका का वेब पेज का इनॉग्रेशन हो गया ऐसा मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं जब ये शहर संभाजीनगर शहर का महापौर था, तब मराठे साहब खुद महापौर के चैम्बर में आए थे और उन्होंने समझाया था। मैंने कमिश्नर के साथ इनकी मीटिंग करवाया, लेकिन कमिश्नर हमारा कुछ मान नहीं रहा था और इतना उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इसलिए ये प्रोग्राम रह गया। लेकिन आज सब इकट्ठा मिलके जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम है। और हमारे देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी इस प्राचीन, जो हिंदुस्तान के प्राचीन चीज जो कुछ है उनको अपनाते हैं और उनको अभिमान के साथ आगे कैसा बढ़े ये काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। जो योगा जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो ऋषि मुनि का योगा का जो दिन, तो 21 जून को योगा दिन भी किया है। और वैसा ही हमारे मेडिकल शास्त्र में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थी
उसको भी उन्होंने आयुष ऐसा एक मंत्रालय गठित किया है और वो भी चालू किया है। तो ये हम सब मिलके अगर राष्ट्रीय लेवल पर लेकर गए तो ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में आ सकती है और इसको जरा अच्छी तरह से काम करना जरूरी है। आज विजयदशमी है, दिन बहुत अच्छा है और हमारे हिंदू धर्म में एक मुहूर्त माना जाता है। तो इस अच्छे मुहूर्त पे अच्छा काम हो रहा है, इससे मुझे अभिमान है। और मराठे साहब हमारे शहर के हैं, रात दिन इसके लिए काम करता है और अभी सतत 10-15-20 साल से जो काम कर रहे, तो वो निष्ठा उनके काम की आ गई, सफल हो गई, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मैडम देशपांडे का भी अभिनंदन करता हूं और इनको ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका जल्दी से जल्दी हमारे सरकार के दफ्तर में जल्दी से जल्दी कैसा प्रचलित हो, इसके लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इतना ही मैं बोलता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद। श्रीमान जी, मेरी प्रार्थना है कि आप इस वेबसाइट का ऊपर कम से कम दिखा दीजिए क्या नाम है, ताकि हम उसको डाउनलोड कर सकें। धन्यवाद। ठीक है सर, आप सभी से मैं शेयर करता हूं। मैं उससे पूर्व अपने माननीय खासदार भागवत जी कराड़, इनका मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्त समय में से ही अपना समय आज इस विधायक कार्य के लिए देकर हमें गौरवान्वित किया। उसके लिए मैं उनका पुनश्च एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं संस्था की ओर से। अगली कड़ी में मैं विनती करता हूं, जिनकी प्रेरणा तथा प्यार हमें इस कार्य के लिए सदैव प्रेषित करता है, ऐसे हमारे अपने श्री परेश जी ओरा, इनको मैं विनती करता हूं कि वे ट्विटर हैंडल का विधिवत उद्घाटन करें। नमस्कार टू एवरीबॉडी। मैं मुंबई से परेश ओरा आपको थोड़ा मराठी जी के बारे में और पुष्पेंद्र जी के बारे में जो कुछ बताना चाहता हूँ, उससे मेरी लगन भावना ये संस्था से जुड़ने का मुझे मौका मिला है। 8 महीने पहले मराठी जी आए थे पुष्पेंद्र जी के प्रोग्राम में कांदिवली और बोरीवली के अंदर, तो हमारी जो मुलाकात हुई उससे राहुल जी ने मुझे आज ये विधिवत उद्घाटन करने का एक मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको सबको बताना चाहता हूं कि, और अभी मैं जो बोलूंगा वो थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगा। आई परेश ओरा ऑन ऑस्पिशियस डे ऑफ दशहरा ऑफिशियल डेडिकेट ट्विटर हैंडल ऑफ राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच टू हमारी माँ भारती हिंदुस्तान को मैं विधिवत हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। दूसरी एक बड़ी चीज आज जो हुई है उससे मुझे बहुत ही गर्व है कि थोड़े समय पहले, ये पोंक्षे साहब के लिए भी है, मराठी साहब के लिए और राहुल भाई के लिए भी है, कि मैंने एक ऐसा मौका ढूंढ के और मौका देख के सावरकर जी का जो पुस्तिका थी, जिसका मुझे सुब्रमण्यम स्वामी के हाथ से मुझे विमोचन करने का मौका मिला था, उसको मैंने गुजराती में ट्रांसलेट किया है। जो आज तक गुजराती कई सारे ज्ञानवंती आदमी को पता नहीं था कि सावरकर जी का पूरा नाम क्या है। तभी मुझे ऐसा लगा कि हम सावरकर जी के काम को सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए, हम खाली वीर सावरकर करके हम जानते थे। तो उसका आज मुझे 2000 पेजेस का ट्रांसलेशन गुजराती में करके मुझे आज दिया गया है, जिसको विधिवत गुजराती में प्रिंटिंग हो जाएगा और रंजीत सावरकर को ये दिया जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। परेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वाणी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। आप हमारे साथ हैं और जो आप बीजेपी के, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के, जो यूएसए और यूके के लिए आप जो जिम्मेवारी संभालते हैं, हमें आपसे पूरी आशा रहेगी कि अपना जो राष्ट्रीय धरोहर, जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय दिनदर्शिका जो है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका आशीष तथा आशीर्वाद
हमारे साथ सदैव बना रहेगा, यही आशा करते हुए पुनश्च मैं आपका एक बार दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और अगली कड़ी में मैं विनती करता हूं ऐसे शख्स को जिनकी प्रेरणा, जिनकी वाणी, जिनका ज्ञान वो हमें हमेशा प्रेरित करता है कि एक अच्छे कार्य करें और अपने राष्ट्र के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति की पहचान दे। ऐसे हमारे अपने आदरणीय हेमंत जी मोने सर से मैं विनती करता हूं कि वो हम सभी को विस्तृत में मार्गदर्शन करे, ये मैं आपसे विनती करता हूं। सुनाई देता है कि नहीं? हाँ सर, सुनाई देता है। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको मैं दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। पहले मैं ये नेशनल कैलेंडर से 1996 से जुड़ा हुआ हूं। पहले जो महाराष्ट्र टाइम्स निकलता है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से, जो वर्तमान पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसमें पहले मैंने आर्टिकल लिखा था इस बारे में, कालगणना और राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। बाद में, ठीक है ना सर, सुनाई देता है व्यवस्थित? ओके। हाँ सर, सुनाई देता है, आप बोलिए। बिल्कुल। बाद में सन 2005 में औरंगाबाद में जन कल्याण समिति ने ये कैलेंडर का विमोचन किया और उसका उद्घाटन मराठे साहब ने किया। मराठे मतलब ये सतीश मराठे, जो यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के थे अध्यक्ष। और उन्होंने मुझे ऐसी रिक्वेस्ट की कि आप राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बहुत सारे आपको मालूम है, तो इसीलिए आप उधर लेक्चर दे देंगे नेशनल कैलेंडर की ओर से। तो वो कार्यक्रम जो था 2005 में, वो आई थिंक ऑन 28 ऑफ मार्च में हुआ, संपन्न हुआ औरंगाबाद में। तो मैं बहुत ये प्रचार में गेली मतलब ये 20-25 ईयर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो ये देखना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद तुरंत ही राष्ट्रीय कैलेंडर का विचार हुआ, ये सबसे अच्छी बात है, पहला मुद्दा। दूसरा ये है कि ये कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर मेघनाथ साहा, ये जाने माने वैज्ञानिक थे और जिन्होंने खगोल विज्ञान में मूलभूत संशोधन किया था। मतलब इतना संशोधन, इतने मूलभूत किया कि वो नोबेल प्राइज के बराबर उसका संशोधन था। दूसरा, ये कमेटी के जो अन्य मेंबर थे उनमें से रुचि लेने वाले बहुत सारे विद्वान थे। और मैं ये अभिमान की बात है कि महाराष्ट्र के 3 लोग कमेटी में थे। एक थे नागपुर स्थित जो केशव लक्ष्मण दफ्तरी, जिन्होंने पंचांग और अयनांश के बारे में बहुत संशोधन किया था। दूसरे थे जस करंदीकर, जो कि केसरी के संपादक रूप में उन्होंने कुछ समय काम किया था और भगवत गीता के अभ्यासक भी रहे जैसा करंदीकर। और तीसरे जो थे वो प्रोफेसर वैद्य थे, आर.वी. वैद्य, जो उज्जैन में खगोलीय गणित के प्राध्यापक थे। तो इसी तरह के कमेटी में ये बहुत सारे जाने माने लोग थे जिन्होंने बहुत सोच के ये नेशनल कैलेंडर की ये सफल किया और ये रेकमेंड किया गवर्नमेंट को। आज जो अंग्रेजी कैलेंडर हम यूज करते हैं, जिसको ऑफिशियल नेम उसका है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वह कैलेंडर और अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, इन दोनों में एक ही समानता है। दोनों कैलेंडर सौर कैलेंडर है, ये समानता एक ही है इसमें। और सौर कैलेंडर है और सीजन से जुड़े हुए हैं। यानी कि एस्ट्रोनॉमी में कहता है कि साइडेरियल ईयर और दूसरा ईयर जो रहता है वो ट्रॉपिकल ईयर, मतलब ये ऋतु की जैसे चलता है वो से ट्रॉपिकल ईयर कहते हैं उसको। तो ट्रॉपिकल ईयर से ये जुड़े हुए हैं दोनों कैलेंडर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि जो हमारा मंथ चलता है, चैत्र है, वैशाख है या कार्तिक है, तो उसी मंथ में अपने को वी कैन अनुभव इसी ऋतु का कर सकते हैं। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, दोनों की समानता यहीं पर खत्म होती है, समाप्त होती है।
राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो दुनिया के सबसे बड़ा वैज्ञानिक कैलेंडर है। कैसे, आइए देखें हम कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कैलेंडर किस तरह है। नए वर्ष की जो प्रारंभ रहता है वो वसंत ऋतु में रहता है, आपको सबको मालूम है। 22 मार्च 22 मार्च एक विशेष दिन है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसी दिन दुनिया में सभी जगह दिन और रात समान रहती है, यानी 12 घंटे की रहती है। और सूर्योदय जो होता है, सूर्य का उदय, वो बराबर पूरब दिशा के स्थान पर होता है। ये 22 मार्च की विशेषता है। तो अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में कैलेंडर ने क्या किया कि अपना जो नया वर्ष है, जो शालिवाहन शक इसमें यूज किया है, वो हम इसी समय शुरू करते हैं, क्योंकि जो वेंटेज पोजीशंस ऑफ सन है, विशेष पोजीशंस है सन की, जैसे कि दक्षिणायन प्रारंभ होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 22 जून को होता है। देन ऑन 23 सितंबर अगेन वी हैव 12 इक्विनॉक्सियल डे रहता है, मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। सभी जगह पे सभी वर्ल्ड को ये रहता है, ऐसा नहीं कि कोई भारत को ही रहता है ऐसा। तो ये जो मास के नाम है नक्षत्र नाम से जाने जाते हैं, आपको मालूम है, ये चैत्र वैशाख। तो इसमें कोई राजकीय तथा विशेष धर्म का प्रभाव नहीं है। वो बहुत दिनों से नक्षत्र हमारे ज्योतिष में है और उसके नाम उसको दिए हैं। जैसे कि देखो, अभी तो वर्ष की जो शुरुआत है, कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, वो 22 मार्च को रखी है और इसका ये तारीख चैत्र 1 रहती है अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैलेंडर। तो कितना गहरा असर और गहरा विचार इन लोगों ने, कमिटी ने किया है, ये बड़ी अचरज की बात है और बड़ी अच्छी बात है। दक्षिणायन प्रारंभ दिन कब होता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर? 22 जून को होता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर जो है, नेशनल कैलेंडर, उसमें जब दक्षिणायन शुरू होता है तो आषाढ़ मास की 1 तारीख रहते हैं। तो देखिए आप कैसा उत्तरायण, दक्षिणायन और इक्विनॉक्सियल डे, इससे ये मंथ की जो कमेंसमेंट है, शुरुआत है, वो जुड़ी हुई है नेशनल कैलेंडर में। ऐसी ग्रेगोरियन कैलेंडर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा कि 22 जून को दक्षिणायन शुरू होता है, तो 22 जून ये जो तारीख है वो मंथ शुरू भी नहीं होता और एंड भी नहीं होता। लेकिन 22 जून को नेशनल कैलेंडर आषाढ़ 1 तारीख कहती है, क्योंकि उस दिन दक्षिणायन शुरू होता है। उसी तरह से 23 सितंबर जो रहती है, अगेन दैट इज द इक्विनॉक्सियल डे, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन सब जगह वर्ल्ड में। तो उस समय अपने राष्ट्रीय कैलेंडर कहता है कि दैट इज द डे, फर्स्ट डे ऑफ अश्विन मंथ। देखो, बाद में 3 महीने के बाद उत्तरायण आता है 22 दिसंबर को अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। व्हाई आई एम टेलिंग यू द ग्रेगोरियन डेट्स, बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट पीढ़ियों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर पर डिपेंडेंट है, ये अलग है कैलेंडर। अलग होने के बाद भी ये सौर कैलेंडर है, ट्रॉपिकल कैलेंडर है। और 22 दिसंबर को जब उत्तरायण की शुरुआत होती है, सूर्य जो रहता है एक्सट्रीम साउथ में रहता है, अबाउट 23.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। सो उस दिन उत्तरायण शुरुआत कैसी होती है? पौष 1 तारीख रहती है। तो मैं अभी आपको ये बताता हूं कि देखिए, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष, ये जो सौर महीने रहते हैं, उसका संबंध सूर्य की वेंटेज पोजीशन से, विशिष्ट पोजीशन से है, जो अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर में नहीं है। तो बहुत विचार करके राष्ट्रीय कैलेंडर कमेटी ने बनाया और ये विशेषताएं है ये राष्ट्रीय कैलेंडर की। दूसरा उसमें एक ये बात, दूसरी एक वैज्ञानिक बात उसमें ऐसी है कि महीने के दिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में होते हैं वो 30 या 31 होते हैं, 30 या 31 होते हैं, एक्सेप्ट फरवरी। तो फरवरी का तो अलग ही तरीका है, 28, 29 सभी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रेगोरियन कैलेंडर में, उसमें कोई भी वैज्ञानिकता नहीं है, शास्त्रीय नहीं है, वो शास्त्रीय आधार नहीं उसको। लेकिन राष्ट्रीय कैलेंडर ने ये एस्ट्रोनॉमिकली सोचा
कि जुलाई मंथ में, मतलब कि दक्षिणायन जब शुरू होता है तो सूर्य की जो गति रहती है कम रहती है, सूर्य मंद रहता है। तो उस समय जो मंथ आते हैं ऑटोमेटिकली, जब सूर्य स्लो चलता है तो एक राशि पार करने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्र, ये जो 5 महीने पहले रहते हैं वो 31 दिन के हैं और बाकी के महीने 30 दिन के हैं। ऐसा नहीं कि लोग क्या करते हैं, ऐसे देखो उंगली उठा के ऐसे रखते हैं, ये ऐसा ये आ गया तो 31 है बोलते, 30 है, ऐसा है। उसमें कुछ शास्त्रीयता नहीं है, साइंटिफिक नहीं है वो। लेकिन यहाँ और अपोजिट टू जुलाई और जून मंथ, दिसंबर जनवरी में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी नजदीक रहते हैं, जिसको पेरीहेलियन कहते हैं, उपसूर्य स्थिति में रहते हैं वो। तो उपसूर्य स्थिति मतलब पृथ्वी और सूर्य का अंतर जो है, बीच का डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ is minimum at that time, which is about 14 crores and 70 lakhs kilometers. तो उस समय क्या होता है, ये सूर्य नजदीक होने से उसका जो गति है, स्पीड है, वो ज्यादा रहती है। तो इसीलिए वो जो राशि है वो जल्दी पास करता है, इसीलिए वो मैंने 30 दिन के रखे हैं। तो देखिए मंथ के नाम उत्तरायण, दक्षिणायन, ये हमेशा जो साइक्लिक ऑर्डर में जो घटनाएं घटती है वो घटनाएं, और इसका सबका बहुत सोचकर ये राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया है। तो इसीलिए वो बहुत साइंटिफिक है। कमिटी ने ये भी महसूस हुआ कि दुनिया में ज्यादातर व्यवहारिक रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर लोग दैनंदिन अपना जो डेली रहता है उसमें यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, व्हाट एवर द रीजंस, बट ये फैक्ट है। तो अपना नेशनल कैलेंडर की जो डेट है, इट शुड, वो जुड़ी हुई है बहुत से, मतलब ऐसा नहीं है कि नेशनल कैलेंडर की डेट निकालने के लिए बहुत सारा गणित करना पड़ता है, ये भागो, ये इसमें सब्ट्रैक्ट करो, ये ऐड करो, ऐसा कुछ नहीं लगता है। क्योंकि अभी आपको मालूम हुआ कि 22 मार्च इज 1 चैत्र, 22 जून इज 1 आषाढ़, 23 सितंबर इज 1 अश्विन और 22 दिसंबर इज 1 पौष। तो ये मैंने उत्तरायण, दक्षिणायन, इक्विनॉक्सियल डे और इसको नक्षत्र के नाम दिए हैं। कोई वैयक्तिक नाम नहीं है, कोई देवता के नाम नहीं है। जो नक्षत्र है हमारे 27, जैसा उनका संबंध हमेशा एक ही रहता है। जैसे कि अपना स्वातंत्र दिन है 15 अगस्त, तो वो हमेशा 24 श्रावण रहेगा। तो हम लोगों ने आज से ऐसा बोलने का है कि हमारा स्वातंत्र दिन कौन सा है, 15 अगस्त नहीं है, 24 श्रावण है। और हमारा प्रजासत्ताक दिन इज नॉट 26 जनवरी, 26 जनवरी नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। But whatever the year is there, either leap or non-leap, whatever, दो प्रजासत्ताक दिन का जो राष्ट्रीय डेट रहती है वो 6 माघ है, 6 माघ। अच्छा, दूसरा लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि हम लोग ना लूनर कैलेंडर वापरते हैं, यूज करते हैं। लूनर कैलेंडर मीन्स चांद्र कैलेंडर, जो अकॉर्डिंग टू अपने जो रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, वी सेलिब्रेट ऑन इन द मंथ ऑफ दिस चांद्र मास के हिसाब से करते हैं हम। क्योंकि आज 24 अक्टूबर है, फिर भी आज दशहरा है, अश्विन शुद्ध दशमी। ये जो तिथि है वो राष्ट्रीय कैलेंडर में नहीं है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये तिथि वाला जो कैलेंडर है वो चांद्र कैलेंडर है, उसके महीनों के नाम भी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे ही है, लेकिन उसमें तारीख नहीं है, उसमें तिथि है। और नेशनल कैलेंडर में डेट है। ये उनमें दोनों के नाम समान है, लेकिन एक 100 से ऊपर चलता है नेशनल कैलेंडर, और ये अपना जो रिचुअल्स का कैलेंडर है, फेस्टिवल का कैलेंडर है, जैसे कि दिवाली है, पूर्णिमा है, वो जो चंद्र का कैलेंडर है। लेकिन अपनी दूसरा ये बात इसमें ये ध्यान में अपने रखना चाहिए, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन करते हैं उसमें। अच्छा, दूसरा ये ईयर का जो नंबर लिया है उन्होंने, वो शालिवाहन शक का लिया है।
वैसे कि भारत में बहुत सारे महावीर संवत है, विक्रम संवत है, बहुत सारे ईयर्स है। तो इसमें ये शालिवाहन शक रखने का जो हेतु है, तो ये शालिवाहन शक चैत्र से शुरू होता है। बाकी के जो संवत है, विक्रम संवत, महावीर संवत वगैरह, वो दिवाली से जुड़े हैं। लेकिन हमारा महीना फर्स्ट मंथ ही चैत्र, तो चैत्र में जो रहता है चालू होने वाला शक है, शालिवाहन शक, इसमें चालू होता है। हमारे अल्मनाक पंचांग में भी वैसा ही है, 1942 अभी चल रहा है। तो ये शालिवाहन शक इसीलिए बहुत सारे जगह इंडिया में शालिवाहन शक प्रचलित है। इसीलिए कमेटी ने ये रेकमेंड किया कि हम ईयर का नंबर शालिवाहन शक का रखेंगे, मंथ के नाम तो ये हिसाब से रखेंगे, चैत्र वैशाख हिसाब से। उसमें कौन से दिन 30 हो गए, कौन से 31 बिलोंग्स टू 31, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय दिस ये। और दूसरा ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बाकी के गवर्नमेंट का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हम सबने प्रयास करना चाहिए कि जो स्कूल कोड रहता है, एसएस कोड, स्कूल के लिए कोड रहता है, तो ये कोड में जो अपेंडिक्स 18, हेलो, हाँ, कोड में जो अपेंडिक्स 18 दिया है उसमें क्लियर कट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिखा है कि जब लड़का स्कूल में आता है तो उसका जनरल रजिस्टर लगते हैं। तो जनरल रजिस्टर में अंग्रेजी के साथ राष्ट्रीय कैलेंडर लिखनी चाहिए। ये परिशिष्ट में दिया है स्कूल कोड में। कोई भी महाराष्ट्र में ऐसे 2-3 स्कूल है, बाकी के स्टेट का मुझे मालूम नहीं है, दे आर डेलिबरेटली यूजिंग एंड दे आर गिविंग लिविंग ऑन लिविंग सर्टिफिकेट दिस नेशनल कैलेंडर देते हैं अकॉर्डिंग अलोंग विद दिस ग्रेगोरियन डेट। ग्रेगोरियन डेट तो ऐसी है। तो इसीलिए ये क्या है, ये मन से अपने को ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय कैलेंडर वी मस्ट यूज इट बिकॉज इट इज राष्ट्रीय। तो लोग क्या करते हैं ऐसा, जिनको ये मानसिकता है ऐसी कि बहुत सारे दिनों से हम ग्रेगोरियन यूज कर रहे हैं, इसलिए लोगों को ये जो चेंज है फ्रॉम ग्रेगोरियन टू नेशनल, वो मानसिकता नहीं है लोगों की। वो अपने को पहले तैयार करनी चाहिए। और जो ऐसे रूल्स है, जैसे कि हर एक आदमी ने चेक के ऊपर यही तारीख लिखनी चाहिए, क्योंकि दिस इज वैलिड डेट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई सर्कुलर। तो जिसको मालूम नहीं है वो हमारा दोष नहीं है, जो लिखेगा उसने मालूम करना चाहिए ना। एक बार मैं आपका एक इंसिडेंट कहता हूँ कि ऐसा मुझे एक ने ऐसा चेक दिया नेशनल कैलेंडर का, क्योंकि उसको बहुत ऐसा सारा अच्छा लगा वो, तो उसने मुझे कुछ काम के लिए चेक दिया, उसके ऊपर नेशनल डेट डाली। वो एक बैंक का चेक था। तो उस बैंक को मैंने क्या किया, बैंक में मैं गया और उनको बोला कि ये नेशनल डेट है, आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आपको जो क्लियरिंग है, ये क्लियरिंग को जरा आप बोल देना कि ये नेशनल कैलेंडर एंड दिस इज वैलिड। तो ये जो मैनेजर वुमन थी वो बोली कि आप ये रिजर्व बैंक का सर्कुलर लेके ऐसे क्यों इधर उधर जाते हैं, व्हाई यू हैव कम हियर टू शो दिस बैंक का कैलेंडर, और मुझे क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके क्लियरिंग में बोलो। मैं बोला कि क्लियरिंग को आदमी को भी ये समझता नहीं है डेट, they take it for granted कि this is unvalid date even though it is not। तो वो बोली कि ऐसा मत करो। तो वो बोली क्या मुझे कि ऐसा है ना कि परंपरा जो चलती है ना, अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर की परंपरा है, हम यूज करते हैं, तो वही यूज करने की है। तो मैंने उसको बोला कि मैडम आज आप चेयर पे दिखती है ना, क्योंकि वो लेडीज का जो ट्रेनिंग है, शिक्षण है, वो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और महर्षि कर्वे, इन लोगों ने शुरू किया। तो इसीलिए आप शिक्षित है, यहाँ बैठी है कुर्सी पे। जो परंपरा के वैसे ही चलते वो, तो अभी तक स्त्रियों को शिक्षण नहीं मिलता है। तो ये परंपरा की बात आप मुझे मत करिए। ये कैलेंडर वैलिड है, ये डेट वैलिड है, सो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शुड बी गेट इट क्लियर। ऐसा ये हमारा अनुभव, बहुत सारे अनुभव है। कोई अभी दूसरा एक ऐसा है इसमें कि कोई लोग क्या बोलते हैं कि दिस कैलेंडर शुड बी मॉडिफाइड, मतलब ये वेद काल में जो मधु माधव वगैरह जो मंथ रहते, ये नाम उसको देने चाहिए, या इसको कलियुग का प्रारंभ जब हुआ ये वर्ष शुरू करना चाहिए। ठीक है, सजेशन है, लेकिन पहली बात ये है कि ये कैलेंडर मालूम नहीं है, यूज करने की मानसिकता नहीं है। तो पहले हमको ये करना है कि जो कैलेंडर बना है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। बाद में हम इसमें क्या मॉडिफाई करने का वो बाद में देखेंगे। पहले तो लोगों को मालूम नहीं है,
और मालूम भी नहीं है, मालूम हुआ। पहले लोग ऐसा कहते हैं, हाँ उनको मालूम नहीं था तो अभी मालूम हुआ। पर मालूम हुआ तो अरे चेक पे रखो ना तारीख, तो ये नहीं रखते ना, क्योंकि अपने पत्र व्यवहार में रखो, स्कूलों में कंपलसरी करो कि भाई हम थोड़ा ही, हमारे घर का कैलेंडर है, ये नेशनल कैलेंडर है, और स्कूल कोड में सही सही दिया है कि ये इट शुड बी, दिस डेट शुड बी यूज्ड इन लिविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें ये इस तरह से हमने प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में अच्छी क्या इंस्ट्रूमेंट है कि भाई गवर्नमेंट का ही सर्कुलर है, तो गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से आपने चलना चाहिए। तो बहुत सारे ये मुख्याध्यापक क्या करते हैं कि देखो भाई हम जन्म मृत्यु का भी डेट मांगते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रिस्क्राइब्ड ये जो कंप्यूटर में दिया है वो आया है, तो हम इसमें फर्क नहीं कर सकते। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं करता कि ऊपर लिखे कि भाई लोग जन्म तारीख मृत्यु तारीख की मांग नेशनल कैलेंडर में करते डेट से करते हैं, तो ये आप कंप्यूटर में बदल कर दो इसको, ऐसे ये बोलते नहीं है। उनका वैसा तो फॉर द टाइम भी वो सही रहता है कि हमको जो फॉर्मेट दिया है उसमें ही हम देंगे, हम कैसे डालेंगे उसमें। तो ये राष्ट्रीय कैलेंडर का अपना मंच है, उन्होंने ये एक काम हाथ में लेना चाहिए कि सभी स्कूलों में ये कंपलसरी होना चाहिए। और हम कंपलसरी नहीं करते हैं, ये हमारे घर का कैलेंडर नहीं है, नेशनल है, स्कूल कोड में लिखा है, तो आपको दिक्कत क्या है उसमें टू इम्प्लीमेंट दिस। एक हमारे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो न्यू इंग्लिश स्कूल है पूना में, उसके भी HM मोने थे वाई के, उन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में हम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने एक ऐसा ट्राई किया कि जो तारीख रहती है ना जन्म तारीख, उसमें 2 भाग कर दिए उन्होंने, 2 डिवीजन कर दिए। वैसे एटम तो बदले नहीं उन्होंने, और ऊपर ग्रेगोरियन और नीचे नेशनल कैलेंडर। ये हुआ है एक्चुअली, ये बदलापुर में भी हमारे एक स्कूल में ये हुआ है। तो ये प्रयत्न हम करने चाहिए, क्योंकि उसको कायदे का आधार है, लॉ का आधार है, तो इसके हिसाब से हम ये कर सकते हैं। और मानसिकता लोगों की धीरे धीरे वो हो जाएगी। लेकिन इसी तरह से हमको कुछ डायरेक्टिव, कोई डायरेक्शन से ऐसे प्रयत्न करने चाहिए। तो मैं इसी से ही बहुत सालों से, मतलब बोला ना, मैं 1996 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और वो 2005 में जब मैं औरंगाबाद में गया था ये लेक्चर के लिए, वहाँ तो अपने माधव जी भी थे, कौन चितड़े साहब, और मराठे साथ से सर से भी मेरी बातचीत हुई, समय हुई, और उनको भी अच्छा लगा कैलेंडर। और इन्होंने अभी अभय जी ने तो बहुत ये मंच करके स्थापन करके, मैं तो इंडिविजुअली प्रसार करता हूँ पहले से, अभी तो मैं जुड़ा हुआ हूँ ये मंच से, लेकिन मंच का जो प्रयास किया है, सब लोगों को ये पहुंचाया है, वो अभय जी का बहुत धन्यवाद है हमारा इसके लिए। अभय और जो औरंगाबाद के सब लोग प्रयास करते हैं इस मंच के, तो ये बहुत अच्छा काम है। और ऐसा ही काम जगह जगह चलना चाहिए, और जो करेंगे उसको करने दो। और दूसरा ये है कि इनको बोलने का है लोगों की, ये भाई नेशनल कैलेंडर है, इसमें कोई पॉलिटिकल ये नहीं है। क्योंकि अभी क्या है, पॉलिटिकल के बारे में लोगों बहुत सजग है, और उनको ये लगता है कि ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, ऐसा नहीं है कुछ। वो 1957 से कैलेंडर है, तो ये हम वी शुड यूज इट, डेलिबरेटली यूज करना चाहिए। कई लोग क्या बोलते हैं, अभी जो चेक का काम ही नहीं है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं ऐसे ही। लेकिन ये कैलेंडर के प्रचार के लिए आप डेलिबरेटली चेक दे दो ना, इसको तो मालूम हो जाएगा। और ये करना है दूसरा एक मेरे ख्याल से, कि बैंक में जो कैलेंडर रहते हैं ना कि वॉल के ऊपर, तो अंग्रेजी तारीख रहती है उसकी, तो कोई ऐसा अपना हमारे मंच से या कोई व्यक्ति ऐसा कोई फंड डालेंगे उसमें, तो हम एक ऐसा वॉल के ऊपर लगाने का नेशनल कैलेंडर बनाएंगे, जिसमें रहेगा कि अश्विन 23rd 1942, ये हर रोज बदल करेंगे, वो उसके साथ रखेंगे। तो जो कस्टमर है उनको भी मालूम हुआ भाई ये कैलेंडर क्या है, तो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो बैंक ने भी ऐसे प्रयत्न करना चाहिए, और बैंक को वी शुड परसुएड देम टू डू दिस। एक्चुअली वी शुड गिव देम दिस कैलेंडर। मतलब वॉल का नहीं मैं बोलता हूँ, वॉल का तो दे दो, वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो जो हमेशा बदलने की तारीख रहती है ना, वो भी जैसी रहती है बैंक में, उसी तरह से एक उसके बाजू में एक नेशनल कैलेंडर की डेट लगानी चाहिए। ऐसा हम प्रयास करने चाहिए, और वी आर डूइंग ऑन दैट बेसिस हियर। तो मैंने ये बहुत, मुझे धन्यवाद मैं देता हूँ आप सबको कि ये बोलने का मौका आपने मुझे दिया।
और मराठी साहब ने, मैं भी आई एम फ्लुएंट इन मराठी, बट एज ए नेशनल कैलेंडर है, आइदर आई प्रिफर इंग्लिश और मराठी। भाई हिंदी का जरा प्रयास करना पड़ता है, तो मैं सुबह से आज मराठी साहब मुझे बोले कि हिंदी में बात करनी होगी आपकी, तो मैंने हिंदी में ये सब रिटर्न करके ये आपसे मैंने बातचीत की। तो आपको सबको शुभकामनाएं, और इसी मैंने ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये कैलेंडर के बारे में, जैसे तो अपना ये तो है, मंच तो है ही, लेकिन और भी कुछ आपको किधर ये पॉपुलराइजेशन के लिए या बताने के लिए, कुछ लोगों को अपील करने के लिए कुछ ऐसा कुछ है, सम्मेलन है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आई विल बी देयर विथ यू। आप मुझे कभी भी इनवाइट कर दिए। ये नेशनल कैलेंडर के बारे में स्लाइड शो भी मेरे पास है, और ये सब मैं मतलब ये बताने के बाद लोगों को एटलीस्ट दे आर कन्विंस्ड and they know that this is a scientific calendar. Only मानसिकता है कि ये नहीं यूज करने का, बाकी even though they agree with this, okay this is scientific, बाजू वाले यूज नहीं करते हैं तो हम कैसे करेंगे? अरे you should try from yourself. पहली बार जो आपको समाज में बदल होना चाहिए, we should start from ourselves. पहली बार तो ये अपने से शुरू करेंगे तो लोग दूसरा क्या उपस्थित करते हैं, ये विमान की टिकट है वो अमेरिका में कैसे चलेगा, ऐसे कुछ है जो उनको यूज नहीं करने का, तो ऐसे ही उठाते हैं वो। तो मैं उनको बोलता हूँ, देखिए साहब मेरे पास ये 10 रुपए की नोट है, ये इंडिया में चलती है कि नहीं चलती है, अमेरिका में नहीं चलेंगे मालूम है मुझे। तो आप अमेरिका में नहीं जाते ना, आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में नेशनल कैलेंडर का यूज करो ना, वो अमेरिका का वो गवर्नमेंट देखेगा ना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अमेरिका में चलेगा नहीं चलेगा, दिस इज नेशनल कैलेंडर, यू शुड यूज दिस इन आवर कंट्री, इन आवर प्रदेश, है ना। तो ऐसी तरह से हम कन्विंस करेंगे लोगों को, तो मेरा आशावाद है, पॉजिटिविटी है। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सर आपके विचार रखने का भी। और मैं सबसे जैसे संसार की गाड़ी चलने के लिए 2 पहिए होते हैं, मिस्टर एंड मिसेस, वैसे अपनी संगठन की और संस्था की जो कार्य है वो चलने के लिए भी अपने साथ 2 खंबीर पहिए हैं। उसमें से एक पहिया जो अभय मराठे के रूप में अपने साथ है, वैसे दूसरा पहिया हेमंत मोने जी के रूप में अपने साथ है। अपना संस्था का कार्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में राष्ट्रीय दिनदर्शी का सौर कैलेंडर के बारे में आपने बताया। मैं आपका पुनश्च एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और हम सभी सदस्यों में से कुछ सूचनाएं मेरे पास आई है, उससे सबसे पूर्व मैं विनती करता हूं सपना खंडेलवाल जी से कि वो अपना एक ओपिनियन पोल 2 मिनट के अंदर रखे, ये मैं आपसे विनती करता हूं। सपना जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, आपका आवाज आता है, आपका आवाज आ रहा है, आ रही है। अच्छा, ओपिनियन आप मेरी मांग रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े गर्व की बात है। और मैं जुड़ गई हूँ, अभय जी मराठे ने मुझे जोड़ लिया था। तो दिल्ली में देवदीदी फाउंडेशन नाम की संस्था है जो मैं यहाँ पे चलाती हूँ, और उसमें और 25,000 लोग हैं। मेरी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है जिसमें हम साड़ीज को प्रमोट करते हैं। नेशनल बेसिकली जो सभ्यता और संस्कृति खो गई है भारत की, उसको हम प्रमोट करते हैं। तो पूरे हमारे ग्रुप में हम लोग कोशिश करते हैं कि यही तारीख यूज करें। और मैंने कैलेंडर के ऊपर 2 टॉक्स भी दिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और मैंने शेयर भी करा था, और उसमें अभय जी भी थे, आप लोगों में से कई लोग शामिल थे। तो मैं पूरी तरह से हूँ जुड़ी हुई इस मुहिम में। एंड बेसिक हमें आप लोग बैंक्स पे बहुत स्ट्रेस करते हैं, मेरी समझ में हमें एजुकेशन पे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए। और एजुकेशन से हम किस तरीके से स्कूलों को जोड़ सकते हैं अपने साथ, बिकॉज प्राइमरी स्कूलिंग से अगर हम शुरू करते हैं तो वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बच्चे और उनके पेरेंट्स, टीचर्स सब जुड़ जाएं। तो ये मेरी ओपिनियन है
कि वी शुड स्टार्ट विद द एजुकेशन। आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये हर लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो टीम बनी है, टीम को डिवाइड करके अपने अपने पोर्टफोलियोज और अपने रोल्स लेने चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। थैंक यू। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ने के लिए आप भी साथ में हैं, तो डेफिनेटली अपनी संगठन की शक्ति में डेफिनेटली इजाफा होगा और आने वाले समय में आपका सहयोग रहेगा, यही उम्मीद करते हुए मैं अपने सारे दर्शकों में से और एक ओपिनियन पोल लेना चाहूंगा। जो गुजरात, अहमदाबाद, बड़ौदा से जुड़े हैं, दक्षेश पटेल, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो अपनी राय ओपिनियन के रूप में सबके सामने 2 मिनट में रखते हैं। यस दक्षेश जी, आप बोलिए। नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है? नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर। सबसे पहले तो दशहरा की सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा यही कहना है कि जैसे सपना जी ने कहा कि इस विषय को जैसे स्कूल तक ले जाए तो एक अच्छी बात है, और हमें ये चीज करनी पड़ेगी कि हमारे सपोज बर्थडे आते हैं, तो जन्मदिन पे हमें ये जो चीज है, सपोज कुछ लोग की कार्ड छपवाते हैं, तो कार्ड के अंदर भी यही डेट को डाला जाए, यही दिनांक को डाला जाए। एक ये पॉइंट है। आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि आप कोई भी बैंक का प्रोसेस करते हो या कोई भी गवर्नमेंट प्रोसेस करते हो, तो इसके अंदर इस डेट को कम से कम रखा जाए ताकि सामने वाले आदमी को पता चले। मैं ये सोच रहा हूँ अगले साल मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है, मैं पासपोर्ट पे ये डेट डालने की हो सकेगा उतना मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और ये हमसे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अगर ये हम करेंगे तो एक ना एक दिन जो मराठी साहब का सपना है और हमारे संगठन के सारे लोगों का सपना है कि ये कैलेंडर राष्ट्र का नहीं, पूरे के पूरे देश, पूरे के पूरे विश्व का एक आने वाला कैलेंडर भी हम इसको बना सकते हैं और दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, ये मुझे ऐसा लगता है। इसी बात को रख करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। दक्षेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी संगठन का एक सदस्य के नाते गौरव महसूस करता हूं कि आज की इस सभा में यूएसए कैलिफोर्निया से संदीप जी गुंटूर भी जुड़े हैं। मैं उनसे विनती करता हूं, सबसे पहले तो उनको मैं दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनसे विनती करता हूं कि वो 1 मिनट में वो अपना वक्तव्य भी हम सबके सामने रखें। संदीप जी, संदीप गुंटूर का बोला प्लीज। संदीप जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपका आवाज आ रहा है सर। हाँ, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी के शुभ पावन अवसर पर मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आपने एक आंदोलन शुरू किया है और मैं आशा करता हूं कि मैं इस आंदोलन में जुड़े रहूंगा और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरे वश में है, मैं पूरी तन मन और शक्ति से इस संस्था में जुड़े रहूंगा। और क्षमा कीजिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो भी मैं करूंगा वो संस्था के लिए करूंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे राहुल जी और मराठे काका जो अक्सर बात करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जो भी इस कार्य में जुड़े रहे हैं। और हमारा तो प्रेरणा तो हम ऐसे सोचता हूँ कि एक बड़ा पौधा है तो उसके लिए जड़ बहुत महत्वपूर्ण है। वो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ताकतवर और बड़ा, कितने भी जल्द से वो बड़ा और शक्तिमान हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद। आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपकी शक्ति तथा आपके सहयोग से इस वर्ष का जो अपना राष्ट्रीय दिनदर्शिका है, सारे भारतीय तथा विश्व के
कई देशों तक अपन पहुंचाने में काफी इसमें आपका हाथ रहा। मैं हृदय के गहराइयों से आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं विनती करता हूं अपनी संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी गुप्ता इनसे कि वे अपना कंक्लूडिंग रिमार्क हम सबको दें। दिनेश जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद सबको। आज मेरा बहुत ही मैं आत्मविभोर हो रहा हूँ कि आज जो मराठी जी का सपना था, मैं भी इस संस्था से करीब 7-8 साल से जुड़ा हूँ, आज ये साकार होता दिख रहा है कि इतना सबको इसका उत्साह है कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर स्थापित हो। क्योंकि राष्ट्रीय कैलेंडर एक खाली कैलेंडर नहीं है, ये हमारे आत्म सम्मान की बात है, हमारी सेल्फ एस्टीम की बात है। जिस भी सिविलाइजेशन में, जिस भी कल्चर में जब सेल्फ एस्टीम आएगी, जब हमारा आत्म सम्मान आएगा, तभी हम एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमारा कैलेंडर है, जैसे उसी तरह ये कैलेंडर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना कैलेंडर स्थापित करें। जैसे अभी हेमंत जी मोने ने बहुत अच्छी बात कही, जैसे करेंसी भारत की भारत में चलती है, तो हमको ये नहीं परवाह कि करेंसी कहीं नहीं भी जाएगी, हम बाहर जाते हैं तो उसको कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार हमारा कैलेंडर भी हमारे एक बहुत जरूरी है कि हम इसको अपनाएं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है और बिल्कुल सेकुलर है। इसमें कोई किसी धर्म की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल भूगोल और खगोल पर आधारित है, एस्ट्रोनॉमिकल है ये। जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो कहने को ग्रेगोरियन कैलेंडर है, बट एक्चुअली में वो क्राइस्ट कैलेंडर है। वो जो जीसस क्राइस्ट की जन्म तिथि से चालू होता है, उसमें एक एक जो मंथ है वो सभी रोमन गॉड्स के ऊपर है या रोमन राजा के ऊपर है, और जो कुछ महीने हैं वो जैसे 10 और हम इस संस्था का जो मिशन है उसको हम पूरा करें। धन्यवाद। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं विनती करने जा रहा हूं, मां दुर्गा का आशीर्वाद तथा शक्ति की अनुभूति ऐसे अपनी संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरोजजीत विवेक देशपांडे, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो कंक्लूडिंग रिमार्क प्रेषित करें। माननीय अतिथिगण, राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के हितचिंतक और सभासद सभी को मेरा सादर प्रणाम और दशहरे के शुभ पावन पर्व की शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम आप सब लोगों की प्रयत्न की वजह से इतना सुंदर हुआ है और एक अलग ऊंचाई पे ये सब कार्यक्रम पहुंचा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान अभय जी मराठे का है, मगर आप लोगों का भी जो आपने जो सब प्रयास किया है, ये प्रयास के वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ है और हमारे सब लोगों की इसके वजह से बहुत ही पूरे विश्व में हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सोशल मीडिया में फेसबुक ये सब जो हमने ये इसमें जो आज लॉन्च किया है, इसकी वजह से हम पूरे विश्व में ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका का जो काम है इसका प्रसार कर सकते हैं। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ और जो सब लोग जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद तथा आपका स्नेह और मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ रहता है, जिससे ही यह कार्य करने की हमें ऊर्जा मिलती है। मैं आपका पुनश्च एक बार धन्यवाद प्रेषित करता हूं और आज की सभा में जो सभी उपस्थित गण हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं, सचिन जी कानड़े, जिन्होंने पूरी श्रद्धा, भाव, प्रेम और दिल की गहराइयों से लेके आज अपनी ये जो वेबसाइट है उसको बनाने का पूरा कार्य इन्हीं के हाथों हुआ है। मैं सबसे विनती करता हूं कि आप सब लोग इनका तालियां बजाकर और पूरा अपने दिल से पूरा उनको इसका जो श्रेय है उसके लिए हम सबकी ओर से हम शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु मैं सबको विनती करता हूं कि आप सब जन तालियां बजा के इनका मनोबल बढ़ाइए।
सभेचा धन्यवाद। थैंक यू सचिन जी, आपकी मेहनत कार्य इसकी वजह से आज ये सब कुछ सफल हो पाया है। आने वाले समय में ये और भी अगले स्तर पे हम लेके जाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगली कड़ी में मैं विनती करता हूं कि अपने संस्था के सदस्य श्री प्रसाद जी नीलंगेकर, इनसे मैं विनती करता हूं कि वो आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार, आप सभी को दशहरे का मैं दशहरे के निमित्त सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रसार मंच के प्रगति के यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है। इस डिजिटल युग में अपने प्रसार मंच का काम और नाम पूरे विश्व में होने हेतु और बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो सभी का आज विमोचन महामहिम व्यक्तियों के हाथों से हुआ है और ये सभी व्यक्ति अपने काम में बहुत व्यस्त होते हुए बावजूद आज उन्होंने उपस्थित रहकर अपने सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का विमोचन किया। इसलिए मैं अपने गहराई दिल से श्री सुरेश जी चौहान के, श्री शरद जी पोंक्षे, श्री परेश जी भोरा और हमारे अपने भागवत जी कराड़, इन सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अतुल कुमार सल्होत्रा दिल्ली से, गोपाल जी पटेल, दक्षेश जी पटेल, AK वाजपेयी जो दिल्ली से है, किशोर जी काकड़े, कैलिफोर्निया से संदीप जी गुंटूर जिन्होंने अपने से वार्तालाप किया, और वैसे ही स्वप्ना जी खंडेलवाल और हेमंत जी मोने जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना एवं माहिती अवलोकन की, और मंच की तरफ से मैं इन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वैसे ही इस कार्यक्रम में के हमारे सदस्य, संस्थापक सदस्य मार्गदर्शक श्री अभय जी मराठे, अध्यक्षा श्रीमती सरोज जी देशपांडे और उपाध्यक्ष दिनेश जी गुप्ता, इनका भी, और विवेक जी देशपांडे, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम को यशस्वी करने में टेक्निकल टीम का बहुत ही बड़ा हाथ है और इस टेक्निकल टीम के मुख्य श्री मंदार जी दाते, इनका आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे आखिर में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऐसे हमारे सचिन जी कानड़े, इनका भी मैं अपने दिल के गहराई से प्रसार मंच के ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए मंच के तरफ से जिन्होंने बहुत अपार कष्ट उठाए हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद जी, आपने विस्तृत में सभी का धन्यवाद रखा है। इससे भी जो लोग सारे भारत भर से आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिनका नाम लेने के लिए वो भूल गए, उनका भी मैं मंच की ओर से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी जगह के ऊपर राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव प्रेषित करने हेतु खड़े रहें। मैं विनती करता हूं मंदार जी से कि वे वंदे मातरम पद्य प्रसारित करके इस आज के कार्यक्रम की वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम।
तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिधी तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् भारत माता की जय। आप सभी का पुनश्च एक बार मैं मंच की ओर से आप सभी का फिर से एक बार आभार प्रेषित करता हूं और मंदार जी से विनती करता हूं कि अभी के मीटिंग का कृपया एंड करें।